नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीटीसी डे बाई डे एक नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। क्या आज रात को भी एक और नया ऑल टाइम हाई बनेगा? यानी आप रोज एक नया ऑल टाइम हाई देख रहे हैं बीटीसी में। बाकी उसके अकॉर्डिंग क्या अल्ट कॉइन्स उतनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं? आने वाला वक्त यानी कि कल परसों कितना और ज़्यादा बुलिश है, इसमें कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है एक सुपर बुलिश बीटीसी रह सकता है। चलिए इस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करंट में बीटीसी की जो पोजीशन है वो अभी 1,21,800 के आसपास बीटीसी अभी ट्रेड कर रहा है। यानी कि आप रोज सुबह उठते हैं, आपको एक रोज एक नया ऑल टाइम हाई मिलता है। रात में सारा जो है गड़बड़ हो जाता है। आप हमेशा ये सोचते हैं कि अब यहाँ से शॉर्ट मार दिया जाए, बीटीसी नीचे जाएगा, शॉर्ट कर दिया जाए, बीटीसी नीचे जाएगा, लेकिन बीटीसी कुछ अलग ही रफ्तार में चल रहा है। फिलहाल बीटीसी आपका ऑल टाइम हाई एक नया बना चुका है, यानी कि 1,23,000 के भी ऊपर ये जा चुका है। फिलहाल मैंने कहा ना कि लगभग जो है ये आपका $2,000 के आसपास नीचे है, 1,500 से लेकर 2,000 फ्लक्चुएशन इतना चल रहा है। क्या आज रात को ये 1,25,000 को भी क्रॉस कर सकता है? मे बी, क्योंकि उसके पीछे जो बहुत बड़ा रीजन है वो है जो यूएस में बिल आ रहा है। यानी कि पूरा जो स्ट्रक्चर एक तरह से तय किया जाएगा कि भाई क्रिप्टो को किस तरीके से ट्रीट करना है, स्टेबल कॉइन्स को किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे इनको जो है डेली लाइफ के यूज में लाना है। इस तरीके से इनका एक पूरा एक बिल है जो आज रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में आप जो है देख सकते हैं इसके बारे में क्या होगा। और होगा क्या, ये तो पहले से कन्फर्म है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ट्रंप की फैमिली देख लीजिए पूरी तरीके से क्रिप्टो से पैसा छाप रही है। वो अपने या तो मीम कॉइन्स ला के छाप रहे हैं या अपना वो स्टेबल कॉइन भी ले ही आए। तो जो इनकी जो वर्ल्ड डेवलपमेंट फाइनेंस है भाई वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी है क्रिप्टो में। तो भाई ट्रंप अपना बिजनेसमैन आदमी है, भाई ट्रंप नहीं चाहेगा कि भाई इस तरीके से कुछ गड़बड़ किया जाए, क्योंकि उसका अपना लॉस भी है, अपने हित भी हैं, अपनी फैमिली के हित भी हैं। तो भाई मुझे तो पूरा वो कहते हैं कि 99% आप ये मान लीजिए, मुझे यकीन है कि ये बिल जो भी है इनका ये पास हो जाना है और ट्रंप के साइन भी हो जाने हैं। और अगर ऐसा हुआ तो एक नया ऑल टाइम हाई आपको मॉर्निंग में फिर मिल जाएगा। यानी आप जब सुबह सो के उठेंगे तब तक आपको एक और नया ऑल टाइम हाई मिलेगा। तो ये है सीन कुछ कल का, क्योंकि आज रात को ही ये सारा सीन क्रिएट होना है जो बिल का है और क्रिप्टो पर लेकर ही है। तो भाई यहाँ पॉजिटिव ही है सब कुछ, मुझे तो यहाँ नेगेटिव ज्यादा कुछ लग नहीं रहा है। बाकी नेगेटिव तो जो होना था पहले हो चुका, अब तो शायद नहीं होगा, क्रिप्टो के लिए तो शायद नहीं होगा कि जब तक ट्रंप है। तो ये है सीन साहब, आज रात का देखते हैं क्या सीन रहता है, कल कितना हमें बुलिश मिलता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1% ही चांस ऐसा है कि कुछ नेगेटिव हो, वैसे मुझे कोई ऐसा चांस नजर नहीं आता। अब आते हैं इस पर कि क्या बीटीसी जो है जितना हिसाब से चल रहा है, क्या इथेरियम उतना चल रहा है या आपके अल्ट कॉइन्स उतने चल रहे हैं? तो मेरे भाई देखो, उनमें उतना ज्यादा तेजी नहीं है। इथेरियम आपका तेजी देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि जो बड़े बड़े लोगों की जो बाइंग चल रही है वो मैं अपने टेलीग्राम पर आपको दे ही देता हूँ कि भाई किसने कितना इथेरियम खरीद लिया। बीटीसी की तो देखिए आप बात ही करना बेकार है, क्योंकि बीटीसी तो आपने देख लिया, वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। लोगों को ये सारे अरमानों का पानी फिर चुका है जो शॉर्ट करने की सोच रहा है कि बीटीसी अब यहाँ से नीचे जाएगा, थोड़ा पुल बैक मारेगा, थोड़ा रिट्रेस होगा। भाई वो रिट्रेस तो कर ही नहीं रहा बिल्कुल भी। क्या ये $1,000-1,500 बीटीसी के लिए कोई मायने नहीं रखता है भाई। अब बीटीसी यहां से लगभग 1,11,000, 1,10,000 इसके आसपास या 1,15,000 इसके आसपास कहीं जाए तो ठीक है, समझ में आता है कि ठीक है जी बीटीसी ने थोड़ा सा भी रिटेस्ट किया है या चलो ठीक है बुल बैक आया। तो ऐसा कुछ भी बीटीसी में अभी नहीं चल रहा है। तो जो बुलिशनेस है वो अभी कंटिन्यू रहने के पूरे पूरे चांस हैं। अब इसी में एक चीज और भी जुड़ी हुई है, वो है यूएस का सीपे डाटा जो आपका कल आना है। तो कल का यानी कि 15 तारीख, आज आपकी 14 है, हाँ ठीक है आज 14 है, तो कल आपका जो है यूएस का सीपीआई डाटा भी आना है। तो वो भी देखिए बुलिश ही रहना है, क्योंकि पीछे आपने देख लिया है। तो उसके हिसाब से जो एक तरह से पॉली मार्केट का जो अनाउंसमेंट भी है, जो पोल वगैरह करते हैं, तो वो भी एक तरह से पॉजिटिव ही है। तो यहाँ फिलहाल इन्फ्लेशन भी कम ही रहने के चांस है। तो लेकिन यहाँ पावेल साहब का थोड़ा सा मामला कुछ ढीला सा लग रहा है कि वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर हम रेट कट करेंगे तो जुलाई में चांस कम है। पहले ही कहा है भाई कि वो अभी बीच इसके पीछे ट्रंप और पावेल की तो ठनी हुई है आपस में। वो तो रिजाइन भी यानी कि फायर करना चाहते हैं कि रिजाइन देते तो बहुत अच्छा है, वरना पावेल को फायर कर दिया जाए। तो ये चीज़ है कि अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की भी अगर कहीं मान लीजिए बात आ गई तो फिर बीटीसी का आप सोच ही सकते हैं कि इसमें क्या तूफान मचेगा। क्योंकि ये अभी थोड़ा सा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कम है, कम करने की बात है, वो अभी तक पूरी क्लियर नहीं है।
बाकी इन्फ्लेशन तो कंफर्म है कि कम ही आना है इस बार ज़्यादा बढ़ के नहीं आना है। और लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कट ईयर लास्ट की बात चल रही है, तो देखते हैं पावेल साहब अगर मान लीजिए इस वीक में काफ़ी रिमोर घूम रहा है इस बात पे कि या तो वो अपने आप ही रिजाइन कर देंगे इस आने वाले हफ्ते 10 दिन में, या उनको फायर कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा भी होता तो भी मार्केट के लिए वो बुलिश है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि कम से कम 200-300 पॉइंट्स की जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए। तो ये सीन है जो मार्केट के पूरी तरीके से फेवर में है। अब बात आती है यहां पर क्या हमारे अल्ट कॉइन्स का कुछ होगा। तो मेरे भाई देखो, बीटीसी में जिस हिसाब से रैली चल रही है, सबके बस का नहीं है बीटीसी खरीदना, ये आप भी समझते हैं। बीटीसी का डोमिनेंस भी आप देख रहे हैं कम हो रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है। तो जो बीटीसी का डोमिनेंस जो डाउन हो रहा है वो कहीं ना कहीं अल्ट कॉइन्स के लिए फायदेमंद है। अगर बीटीसी का डोमिनेंस इस तरीके से अगर डाउन होता रहेगा तो कहीं ना कहीं अल्ट कॉइन्स में भी एक रैली जरूर आएगी। अब किन अल्ट कॉइन्स में रैली आएगी ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मेरे भाई आज की डेट में मैंने आपको देखी पीछे, आजकल मैं रोज वीडियो नहीं दे रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, केवल बीटीसी ही चल रहा है। कोई और बड़ा किसी आपके कॉइन या टोकन में कोई बहुत बड़ा भी उलटफेर हो रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, केवल हो रहा है तो बीटीसी ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो उस पर भी क्या वीडियो रोज रोज बना के देना है, आप समझ सकते हैं इसी को। तो भाई आर्ट्स कॉइन्स में तो आप अभी मैं तो यही कहूंगा वेट एंड वॉच, और फिर आपके पास जो होल्डिंग है, कौन से आर्ट कॉइन्स आपके पास हैं, क्या उनमें दम है। बेशक रैली आएगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार 60-70% में मान के चलो, हो सकता है ऐसे ज्यादा भी हो कि ऐसे ऐसे टोकन्स रहेंगे जिनमें कोई रैली नहीं आएगी। आप ये मान लीजिए बहुत ही कम आपके ऐसे टोकन या कॉइन्स होंगे जिनमें इस बार एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। लेकिन क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट ही कुछ ऐसे हैं, आप देख रहे हैं जो बड़े लोगों की जो पोर्टफोलियो में है या बड़े लोग जिन कौन से टोकन्स में जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनमें तो एक रैली अच्छी आएगी। क्यों? वहां पता है कि लोगों के इंटरेस्ट हैं, लोगों का वहां पर रुझान है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको कोई जानता तक नहीं है। और आपने एक चीज और नोटिस कर ली होगी कि आप देखो मीम कॉइन्स इतने सारे थे जो आपने 2021, 2000 या 2019 या 2022, 2023 इस दरमियान आपने कुछ मीम कॉइन्स लिए होंगे। आप खुद देख लीजिए क्या उनकी हालत अभी कुछ है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो तो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो उसी से अंदाजा लगा लीजिए, क्यों ये फैक्ट है, घुमा फिरा के कोई बात नहीं। आप खुद देख लीजिए 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 जो आपने मीम कॉइन्स लिए थे, क्या उनमें से बचे कुछ? नहीं बचे। 95% खत्म हो चुके आप ये मान लीजिए। तो उनमें क्या रैली आएगी? उन्हें कोई जानता तक नहीं, अभी ये मान लीजिए। तो इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे 75% के आसपास टोकन्स ऐसे होंगे जिनमें कुछ नहीं होगा। तो भाई ये चीज कुछ सेंटीमेंट कहें या मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा धीरे धीरे हो रहा है कि पॉजिटिव तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपकी जो होल्डिंग्स है ना उनमें कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ पॉजिटिव नहीं चल रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि भाई अगर आप जहां जहां भी थोड़ा सा प्रॉफिट में आते जाएं या जहां पर भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की पोजीशन में भी हो ना, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप छोड़ दीजिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि उन प्रोजेक्ट में मुझे नहीं लगता कि कुछ होना जाना है। भाई अगर लॉस में हो तो फिर उसमें मैं क्या ही कह सकता हूँ, वो तो आपका पैसा है, आपको जैसा ठीक लगता है कर सकते हैं। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, वो आप अपने अकॉर्डिंग करें, जो भी करें। मैं तो जो मार्केट का सीन है मैं तो उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको देखिए अब केवल जो ETF वाले प्रोजेक्ट है ना मैं उनकी बात करता हूँ ज़्यादातर। मैंने अपने टेलीग्राम पर भी आपको इसकी पूरी लिस्ट दी हुई थी कि भाई कौन कौन सी कंपनियां किस किस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं ETF वाले। क्योंकि ETF जब से आया तभी से तो सारा मार्केट का खेल ही चेंज हो गया। तभी से अब ये जो नियम कानून भी बन रहा है इन कंपनियों के अकॉर्डिंग ही बन रहा है, आपके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है। जितने भी ये नियम कानून बन रहे हैं तभी तो आप देख रहे हैं ज्यादातर फोकस किस पे, जो ETF वाले प्रोजेक्ट हैं या स्टेबल कॉइन्स हैं। आपके उनका क्या जो आपके पास है उनको कोई नहीं पूछ रहा। और मुझे लगता है कि अगर नियम कानून कुछ ऐसे बन गए तो आपके प्रोजेक्ट हो सकता है कि बिल्कुल ही बाहर हो जाएं, जिनको कोई कंट्रियां बिल्कुल ही बैन कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए अब जो भी रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं ना उन पे भाई फोकस जरूर रखिएगा। क्यों पता चले कि आप तो होल्डिंग करके बैठे हुए कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा और चलेगा, अच्छा पता चले कि देशों ने उसको साइड ही करना शुरू कर दिया और बैन लगाना शुरू कर दिया। तो ये रूल्स रेगुलेशंस पर अब आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने अभी ये शुरुआत कर दी है और आज रात से ही ऐसा होने वाला है। एक अगर कानून बन जाएगा तो आपके सामने पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाएगा कि भाई क्या सही रहेगा क्रिप्टो में, क्या गलत रहेगा, सरकार कितना कंट्रोल कर रही है किस तरीके से।
तो भाई ये कुछ सीन है अभी मार्केट का करंट का। तो आज रात और कल का दिन, कल यूएस का सीपीआई डाटा, आज यूएस में जो क्रिप्टो को स्ट्रक्चर को लेके जो बिल आ रहे हैं 2-3, उन पर क्या सीन रहता है ये कल पता चल जाएगा कि आखिर क्या रहा। उसी हिसाब से आपको मैं ट्विटर टेलीग्राम पर भी अपडेट दे दूंगा। बाकी मार्केट का आपका जो है 3.8 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स तो आपका 70 प्लस चल रहा है, यानी कि आप ये मान सकते हैं 75 और 80 के बीच में आता है। तो ये चीज क्या है, बहुत ज्यादा ग्रेड में हिसाब चल रहा है, लेकिन अल्ट कॉइन्स का अभी भी बहुत कुछ नहीं हो रहा है। हम अभी भी उसी इंतजार में बैठे हैं कि थोड़ा सा तो कम से कम स्पाइक आ जाए। अब वो कब आएगा ये किसी को नहीं पता। भाई थोड़ा सा ना अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को भी अपडेट कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसमें कि आप हवा में ज़्यादा रहें तो कुछ फ़ायदा नहीं। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि 19, 20, 21, 22 इन सालों में जो खरीदे आपने, देख लीजिए उनकी क्या हालत है, उनको कोई नहीं पूछा। तो जो भी अपडेट होगा लेटेस्ट आपको जरूर दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।